भारत को समझना है तो राम कृष्ण को समझना पड़ेगा। पद, पैसा, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, पहचान, पहुंच, मत और मतांतर के लिए काम नहीं करते। कितनों ने गीता का पाठ किया है, कितनों रामचरितमानस पढ़ा है, किन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा। बिना पढ़े बकवास करना नहीं भैया, भारत कभी गुलाम नहीं था। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हरे कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं गौरव त्रिपाठी आईवेस फाउंडेशन की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो महान विभूति उपस्थित हैं वो किसी परिचय को मोहताज नहीं है, परंतु एक औपचारिकता के नाते हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। आप दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ये ऐसा संगठन है जो कि पिछले लगभग 3 दशकों से पूरे भारतवर्ष में सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रचारक श्रीमान आशीष भैया जी का मैं बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्रणाम भैया, पहला प्रश्न तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, और उससे पहले एक आपसे निवेदन चाहता हूं जी कि अक्सर हमारे कुछ अग्रज भाई हैं जो भैया जी कहते थे आपको प्रेम से, तो मैं भी भैया कहता हूं। वैसे भैया की उम्र में और हमारी उम्र में अच्छा भी अंतर है। हमारी माँ भी भैया कहती है जी, और पूजनीय शंकराचार्य जी भी भैया ही कहते हैं। तो अनुमति है हमें भैया कहने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, पहला प्रश्न हमारा आपसे ये था कि लगभग 27 वर्ष आज आपको हो चुके हैं सेवा करते हुए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। तो 27 वर्ष और 27 प्रकल्प, इसके बीच की जो महायात्रा रही है उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी चाहते हैं, और हमारे सभी दर्शक ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपसे। सेवा करना ना तो हेतु था ना कोई लक्ष्य था, लेकिन हरिद्वार गए, हिमालय गए, हिमालय में बर्फ पड़ती है, जाड़ा हो गया, नीचे आ गए, कुछ आश्रमों में रहे, भटके, अटके, रुके, और स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन को, उनके सेवा दर्शन को गंभीरता से पढ़ा। उसी बीच हरिद्वार के चंडी घाट में आने का अवसर मिला, जहाँ देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में कुष्ठ रोगी, कुछ झुग्गी झोपड़ी में तो कुछ कुष्ठ आश्रम के रूप में अपना घर, परिवार, समाज, जाति, कुल, क्षेत्र से भगाए गए, बेचारे निकाले गए। माँ गंगा का आश्रय और भिक्षाटन, चूंकि तीर्थाटन के नाते उनको उपलब्ध हो सकता है, इस नाते अपनी पहचान छिपाने के लिए हरिद्वार आए। अब उनकी शारीरिक अवस्था क्या, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख से अंधे भी हो गए हैं, गलित कुष्ठ है, चल फिर भी नहीं सकते, एक माना जाए तो हमारे कारण से, हमारी उपेक्षा, घृणा, नफरत के कारण से, हमारी उपेक्षा के कारण से एक जीवित श्वास लेता मांस पिंड जैसा जीव, जब उनको देखा, जाना, समझा, लगा कि इनके बीच हमारी क्या भूमिका हो सकती है, तो बस उन्हीं के बीच ठहर गए, रह गए। जिस अवस्था, जिस व्यवस्था में, जिस स्थिति परिस्थिति में वो रहते हैं, उनके साथ में रह करके जाना, उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनका कष्ट, उनकी जरूरतें। अब जब रहने लगे तो देखो, शाम को खुजली हो तो हमको भी लगा कि शायद यही कुछ चक्कर संकल्प था। नहीं, कुछ भी होगा, इनके दुर्भाग्य के साथ में इनके कैसे सौभाग्य में बदले, बिल्कुल इसी भाव से उनके बीच रहने लगे। आज धीरे धीरे उनके हितार्थ, उनके सहयोगार्थ, उनके बालक बालिकाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके जो सपोर्टिंग लोग हैं उनके लिए 27 वर्ष में 27 से ज्यादा सेवा आयाम, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियां खड़े हो गए। हमने 5 वाक्य प्रयोग किए हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है। हम किसी के आदेश से काम नहीं कर रहे, हम किसी के निर्देश पर काम नहीं कर रहे,
हम किसी को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहे, हम केवल परमपिता परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करते हैं। हम किसी पद, पैसा, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, पहचान, पहुंच, मत और मतांतर के लिए काम नहीं करते। हम शुद्ध रूप से स्वांता सुखाय करते हैं। कुष्ठ रोगी के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा हमको ठीक से पता नहीं है, उनके परिवार में क्या होगा पता नहीं, उनके बच्चों के जीवन में क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा आध्यात्मिक भाव का। और आध्यात्मिक भाव क्या, यानी समत्व बोध। बिना समत्व बोध की सेवा नहीं हो सकती। इस भाव से नवयुवकों की हृदय की करुणा, बिना किसी सरकारी सहायता, दृश्य अदृश्य ऋषियों संतों की कृपा और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ये 27 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी हुई। ये यात्रा अनंत काल तक चलती रहे। देखो शरीर आते जाते हैं, आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन यात्रा अनंत काल तक चलती रहे। इसकी आध्यात्मिक आधारशिला खड़ा करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। अब इसके लिए क्या किया प्रयोग, 25 वर्ष पूर्ण होने पर, चूंकि शब्द है शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव रहे, सेवा साधना संबोधि की दृष्टि रहे, संवेदनशील समाज का सक्रिय सहयोग रहे, इसलिए भगवान शिव की आराधना में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का संकल्प लिया। समग्र समाज का आह्वान किया। पूजनीय शंकराचार्य जी, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी रामदेव जी सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने शुभारंभ कराया। देश भर के संत, साहित्यकार, लेखक, कलाकार, पत्रकार और संत है, राजनेता है, सब प्रशासनिक अधिकारी, देश के सबका पूर्ण आशीर्वाद मिला, सक्रिय सहयोग मिला। अंत में भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी समापन में आशीर्वाद देने आए। क्यों, इस कार्य को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से अनंत काल तक कर सके। बहुत अच्छा भैया, आपने बात किया कि कोई सरकारी सहायता नहीं लिया या नहीं लेने का संकल्प आपने किया, तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हम समाज में देखते हैं जिनकी इच्छा होती है सेवा करने की, परंतु वो संसाधन के अभाव के कारण सेवा नहीं कर पाते। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही, कहीं आप बता रहे थे कि किस प्रकार एक फॉरेनर महिला आपके आश्रम में आती है, तो वो वाक्य मैं चाह रहा था हमारे दर्शकों के बीच साझा करते। सेवा साधन नहीं मांगती, सेवा मांगती है संकल्प। सेवा के लिए संकल्प और संवेदना 2 चीज की जरूरत होती, साधन नहीं। जब समाज और भगवान आपको देखते हैं कि आप बहुरूपिया तो नहीं हैं, आप छल प्रपंच तो नहीं कर रहे, आप किसी निजी आकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल, तब समाज और भगवान दोनों आपको देखते हैं, आप कठिन परीक्षा लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि देखो, कोई भी कार्य करने के पूर्व 3 सोपान होते, सीढ़ियां। प्रथम, जिस समस्या के प्रति आपके मन में दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो और भाव आए, इस प्रकार का भाव आए कि आपकी नींद उड़ने लगे, कपड़ा जैसे निचोड़ते दिल वैसे प्रकार का निचोड़ने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगे, तब समझिए कि आपने पहला सोपान पूरा किया। ये तो होता है लोगों को, जैसे मेरे गांव में अशिक्षा है, लड़के शिक्षा विहीन घूम रहे हैं, या अस्पताल के बिना बच्चे दम तोड़ रहे हैं, लेकिन आपने पीड़ित दुखित तो हुए, सोचा तो गहराई से, लेकिन आपने उपाय क्या किया? यदि मैंने उपाय नहीं किया तो आपकी संवेदना फर्जी है ये। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद कहते तब दूसरा माने उपाय कि आपने उस समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टि के साथ में कोई ना कोई संकल्प लेकर के उपाय, यानी बच्चे अशिक्षित है,
स्कूल खोलने का प्रयास किया क्या? चिकित्सा की प्रॉब्लम है तो आपने अस्पताल खुलवाया क्या? इसलिए दूसरा सोपान, अब दूसरा सोपान स्थापित होने के बाद समाज में उपहास होता है, उपेक्षा होती है, निंदा होती है, गाली गलौज होती है। हो सकता है आपके प्रकल्प को रात में उखाड़ के फेंक दें, आग लगा दें। जिनके प्रति आप काम करने गए वही आपके प्रति आर्थिक, चारित्रिक कई प्रकार के आरोप लगा दें कि छल है, प्रपंच है, झूठ है। फिर भी आपके मित्र, पुत्र, कलत्र, यहाँ की पत्नी, बच्चे भी, जो भी आपके निकटतम मित्र, वो भी आपके विरोधी हो जाए, फिर भी आप काम करते रहिए और 12 साल तक करिए। तो जब ऐसी सिद्धि मिलती है तब समाज और भगवान सब आपके साथ खड़े होते हैं। तो साधन नहीं चाहिए ना, संकल्प चाहिए और देखो संवेदना चाहिए। संकल्प और संवेदना है तो भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा करता है। किस रूप में सहायता करेगा, किस स्वरूप में करेगा, जिसकी कल्पना भी आपको नहीं हो सकती। जैसे 27 वर्ष का कार्य हमारी कल्पना और हमारी क्षमता से मेरे जैसा व्यक्ति मानता है 1000 गुना बड़ा है काम। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि समाज ने और भगवान ने दोनों ने कृपा की, दोनों ने भरोसा किया। अब इस पर केवल परमपिता परमेश्वर समाज से यही प्रार्थना रोज करते हैं कि जो आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम खरे उतर सकें। यही कृपा करो परमपिता परमेश्वर, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा भैया आपने बताया जो है कि किस प्रकार हमें संकल्प चाहिए सेवा करने के लिए। साधन कोई एक कारक नहीं बन सकता कि हम सेवा ना करें, वो स्वतः धीरे धीरे हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। और एक भैया ने इस वीडियो में एक फार्मूला भी दिया है अपने इस वाक्य में, 12 वर्ष हमें सेवा कम से कम निरंतर 12 वर्ष करना है। और हमारा अगर नियत सही है, हमारा हृदय शुद्ध है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ईश्वर किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद करेगा। बिल्कुल भैया, आज हम अक्सर देख रहे हैं, एक हम आगे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, अक्सर हम देख रहे हैं कि हम आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो इस ओर थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। और इस संदर्भ में हमारे कुछ युवा भाई बहन थे, उनका प्रश्न था कि भैया आएंगे उनसे जरूर चर्चा करिएगा कि जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का बहुत हास परिहास हो रहा है विभिन्न षड्यंत्रों के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का प्रमुख कारक क्या है और क्या लगता है आपको निवारण क्या होगा इसका? इस पर बहुत गहराई से जाना पड़ेगा जी, और थोड़ा मैं लंबा बोलूंगा इस पर। जी, है क्या कि लोग मैकाले की चर्चा करते हैं, लेकिन सन 1828 में विलियम बेंटिंग को पहले से समझना पड़ेगा, जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। मैकाले कहते हैं कि मैं 17 साल तक भारत में रहा, 2 शब्द प्रयोग कर, लंबाई और गहराई में घूमा हूं। यहाँ के लोग अपने आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से समर्पित भाव से जुड़े हैं। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की अगर जड़ है, जड़ गहरी है, सूख नहीं सकता पेड़ हो। ये लोग बहुत गहरे जुड़े हैं, गंभीर जुड़े हैं। मैंने कई किताबों का हवाला दे सकता हूं, अभी नहीं दूंगा। यदि भारत को गुलाम बना करके रखना है तो हमको इनकी जड़ों से काटना पड़ेगा। इनकी जड़ है शिक्षा व्यवस्था। एडम स्मिथ, मुनरो, लिटनर, 3 उस समय के 3 लोगों के द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था का होता है सर्वे। जहां पर गुरुकुल परंपरा है, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ है। 1920 या 22, थोड़ा मुझे एरर हो सकता है, मुझे करेक्ट कर लीजिएगा बाद में कभी। महात्मा गांधी जब मैंने इंग्लैंड गए हैं एक मैंने कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अंग्रेजों से कहा है कि देखो, तुम अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था दोनों संपन्न थी और सुदृढ़ थी। अच्छा। तुमने मेरे देश का रमणीय वृक्ष, शब्द ब्यूटीफुल ट्री, उसकी आपने जड़ें खोद दी, मिट्टी नहीं ढकी, पानी नहीं डाला,
वो सूख गया। इसलिए तो इस पर अंग्रेज डिबेट को उतर आए कि देखो ब्रेकिंग न्यूज, ये गांधी बाबा तो ये देखो भारत के इसमें सेंसेशन फैला रहे हैं, सेंसेशन। गांधी जी ने कहा कि देखो तुम अपने डॉक्यूमेंट निकालो इंडिया के संबंध में, ब्रिटिश में जो इंग्लैंड में जो इनकी लाइब्रेरी खोजो, यदि मेरी बात गलत लगेगी तो मैं क्षमा मांगूंगा और अपना आंदोलन भी वापस ले लूंगा। लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब एक आप जैसे ही कोई जिज्ञासु नौजवान इस बात को समझे जाने, और मुजफ्फरनगर में जन्म हुआ जिनका इतिहासकार धर्मपाल जी का। अच्छा। धर्मपाल जी ने सोचा कि मैं वो बात, गांधी जी की बात कहीं उनके दिल में चुभी थी, उन्होंने खोजा, इंग्लैंड चले गए, इंग्लिश लड़की से शादी किया, हॉकर रहे, और जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स की ब्रिटिश लाइब्रेरी उसमें घुस गए। कितने दिन के लिए? 18 साल के लिए। लंबा पीरियड। रोज 10-12 घंटे, चूंकि कोई फोटो स्टेट नहीं होता था, तो लिखते थे बैठ कर के। उन्होंने वहां बैठ के 12,000 पन्ने लिखे हैं। फिर बाद में भारत आकर उसको उन्होंने प्रकाशित किया है, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में प्रकाशन है उस, और बाकायदे पेज नंबर सहित दिया है। देखो आज जो अमेरिका और चाइना की अर्थव्यवस्था संसार को कंट्रोल कर रही है, उससे 1 और 2% ज्यादा केवल भारत की अकेली थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके डॉक्यूमेंटेशन में जो चीजें उपलब्ध कर रहे हो। 6 लाख से ज्यादा गुरुकुल भारत में थे। ठीक बात। 6 लाख, 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटी थी। आज सरकारी यूनिवर्सिटी कितनी है देश में? उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी भारत में थी उस समय। इन अंग्रेजों ने कहा ना मैंने कि इसको रमणीय वृक्ष था जो ब्रिटिश है मेरे भारत का शिक्षा का, उसको खोद दिया, इसलिए जड़ों से काटा। इसलिए जब तक इस पर काम नहीं होगा, एक फ्रांसवा गोती राइटर है एक, वो कहते हैं कि भारत में आत्महीनता की भावना रग रग में भरी गई है। शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रहन सहन के बारे में, अपने धर्म संस्कृति के बारे में, अपने जीवन मूल्यों के बारे में, अपने भोजन के बारे में, अपने वेश के बारे में, अपने भेषज के बारे में, इसकी कंप्लीट हर वैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए कि विज्ञान के इस स्तर पर हमारे धर्म शास्त्र खरे उतरते। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल। अन्य किसी भी मत संप्रदाय के भारत की भूमि में जन्मे उगे जो भी धर्म मत पंथ संप्रदाय है, वो पूर्ण वैज्ञानिकता पर खरे उतरते हैं। शेष विश्व के सभी मत पंथ संप्रदाय डिबेट किया जा सकता है, वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरे ही नहीं उतरते। सिर्फ मनोकल्पना। इसलिए हम भारत के नौजवान को, अब कितनों ने गीता का पाठ किया है, कितनों रामचरितमानस पढ़ा है, कितनों ने उपनिषद नहीं पढ़ा, बिना पढ़े बकवास करना। ठीक बात। अच्छा, कितनी देर ध्यान किया है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो शब्द है, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने मंत्र दृष्टा कि इस मंत्र को इस अवस्था में, इस व्यवस्था में, इस आसन में, इस कालखंड में इतने बार आवर्तन करने से प्रकृति में, पर्यावरण में, शरीर में, मन बुद्धि में ये परिवर्तन होता है। आपने करके देखा क्या? नहीं देखो तो बोलते क्यों फिर? इसलिए हमको अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ समाज में कहना चाहिए, और लेकिन अपने जीवन से दिखाना पड़े करके। और आज के युग में सभी नौजवानों के लिए स्वामी विवेकानंद से आदर्श कोई व्यक्ति तो नहीं मिलता। क्यों? हाईली एजुकेटेड, पाश्चात्य लगभग सभी दर्शन, फिलॉसफी, सभी विद्वानों का अध्ययन, तुलना, विश्व घूमे व्यक्ति, लेकिन अंत में भारत की धरती पर मिट्टी पर लोटपोट होते हैं। कहते क्या है? मुझे भारत पर श्रद्धा थी अभी तक, अब मुझे भक्ति हो गई संसार देखने के बाद। क्या बात। तो ये देखो स्वामी विवेकानंद आदर्श तब है जो व्यक्ति को बोलता नहीं, जो बोले वही किए, जो किए वो बोले, और अपने जीवन के आदर्श से उन्होंने करके दिखाया।
इसलिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है रोमा रोला से मिले, अच्छा। और रोमा रोला ने कहा कि देखो भारत के बारे में जानना चाहता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर जब हायर इंटेलेक्चुअल, जिसको उस जमाने में भारत है ना नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने कहा कि देखो भारत को समझना है तो राम कृष्ण को समझना पड़ेगा। क्यों? 11,000 वर्ष की घनीभूत साधना उस व्यक्तित्व में अवतरित हुई है, लेकिन समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए उनके शिष्य स्वामी भारत को समझो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो और समझो, बिना इसके भारत को तुम नहीं समझ सकते। इसलिए देखो ना, रोमा रोला ने स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को गहराई से पढ़ा, जाना, समझा और अधिकृत आकर्षक नौजवानों के योग्य 2 जीवनी लिखी है उसने, स्वामी विवेकानंद पर, रामकृष्ण परमहंस पर, दोनों उपलब्ध, हिंदी में भी उपलब्ध है। इसलिए अपने जीवन मूल्य के प्रति आत्मविश्वास से भरिए। अन्य राष्ट्रों में, अन्य मत पद संप्रदाय में एक आध महापुरुष मिलता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सम्मान, लेकिन आपके यहाँ तो भैया हर जिले की कहानी उठा लो, भैया जिले जिले कहानी उठा लो। प्रांत बहुत बड़ा होता है, जिले जिले एक से बढ़कर एक मिलेंगे आदर्श, एक से एक बढ़कर महापुरुष। बिल्कुल। तो हमेशा उनके जीवन से हम प्रेरित होना चाहिए, उनकी शक्ति, बुद्ध, मन, ऊर्जा से प्रेरणा लेनी चाहिए, और बहुत गलत ढंग से 200-300 साल के संघर्ष के इतिहास को हजारों साल की गुलामी कह दी ना। याद है कि भारत कभी गुलाम नहीं था, ये मेरी मान्यता है। यदि गुलाम होता तो अंग्रेज भाग क्यों गए? यानी संघर्ष कर रहे थे लोग ना। गुलाम हो तो कुंभ क्यों हो रहा था, 4 धाम की यात्रा क्यों हो रही थी, 12 ज्योतिर्लिंग बने क्यों जा रहे थे? गुलामी, यानी हमने संस्कारों की गुलामी किसी को सरेंडर कर दिया। यस सर। नहीं भैया, भारत कभी गुलाम नहीं था। हम, हाँ, अब कल इसी प्रदेश में सरकार किसकी थी? सपा की थी, पहले बसपा की थी और कांग्रेस रही होगी। नाम सपा के गुलाम थे ना कांग्रेस के, ना देखो नाम बसपा के, नाम भाजपा के। जो जनता गुलाम नहीं होती, जनता गुलाम उसे कहते हैं जब वो कुछ भी करिए, अपना धर्म, संस्कृति, जीवन मूल्य, अपने आस्था के सब कुछ चरणों में समर्पित करके हम वेद के स्थान पर बाइबल पढ़ने लगे, हम गीता के स्थान पर माने हम बैठ के कुरान का पाठ करने लगे। नहीं, तो भारत कभी गुलाम नहीं था। ये मैं दावे के साथ कैसे तर्क को डिबेट कर सकते हैं हम लोग। इसलिए हाँ, संघर्ष करते रहे सरकार से। सरकारें तो बदलती हैं, कोई 10 साल, कोई 20, 25, 50 साल मान लीजिए, लेकिन सरकार में गुलाम थोड़े हो गया भाई। तो सोचो आप ना। बिल्कुल। टैक्स इसको भी, टैक्स उसको भी देते हैं हम लोग। हवाई जहाज उसका भी यूज करते हैं, ट्रेन उसको भी यूज करते हैं। तो देखो, हम गुलाम नहीं थे। गुलाम वो लोग हैं जो ऐसा मानते कि मैं गुलामी की मानसिकता जन्मे, इसलिए उन गुलामों को भी हम लोगों को मुख्यधारा में लाना है, मुख्यधारा में जोड़ना है। जी, बहुत अच्छा भैया आपने बताया, आदर्शों की बात की आपने, स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की बात की। तो इसी संदर्भ में एक सूचना और एक निवेदन मैं जोड़ रहा हूं कि अभी तक का समूचे विश्व का सबसे बड़ा नाट्य मंचन जाड़ता राजा दिनांक 26 से 31 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में होने जा रहा है। तो भैया इस इतने बड़े कार्यक्रम के लिए मैं आपकी तरफ से, दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से, जो कि हमारी आयोजक संस्था है इस कार्यक्रम की, उसके तरफ से समूचे देशवासियों के लिए एक संदेशात्मक आह्वान है। 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में जाड़ता राजा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व कृतित्व पर है। तो संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा महानाट्य माना गया, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, पालकी है, सेना है, बैलगाड़ियां हैं, और सब प्रकार के सक्षम समर्थ कलाकार हैं। जो कलाकार स्वयं अपनी रोजी रोटी के लिए
अपने जीवन परिवार के पालन के लिए अपने व्यवसाय करते हैं, अच्छी नौकरी कर छुट्टी लेकर आते हैं। क्यों? उनके जीवन में छत्रपति शिवाजी के जीवन को, व्यक्तित्व को, कृतित्व को देश नहीं संपूर्ण संसार में जन जन तक ले जाना। चूंकि जिस राम राज्य की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महापुरुष ने अपने कार्य क्षेत्र में, समय क्षेत्र में करके दिखाया है। आदर्शतम राजा, जानता राजा यानी दूरदर्शी राजा, सब जानने वाला राजा, समझदार राजा को आज की जरूरत है। इसलिए हम लोग जन जन पर, उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत में जहां भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हैं या लोग जुड़ना चाहते हैं, 1.25 लाख से ज्यादा सदस्य बनाएंगे। उन्हीं कार्यकर्ताओं से, उन्हीं शुभचिंतक सदस्यों से आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर आप बनिए सदस्य, और जो तिथि आपके लिए निर्धारित हो आप खुद जुड़िए, अपने परिवार को जोड़िए, अपने परिजन को जोड़िए, क्योंकि शुभ काम से जोड़ना भी एक पुण्य का काम है। जो राष्ट्र जागरण है, आत्महीनता की भावना जो हमारे कहीं ना कहीं भर गई है, रक्त में है, आत्महीनता की भावना निकाल करके स्वाभिमान की भावना और स्वातंत्र की भावना के लिए हम लोग देखें, यही निवेदन सबसे है। बहुत अच्छा। तो अब समय हो चुका है रैपिड फायर राउंड का, तो इसका जवाब देंगे आज हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान आशीष भैया जी। तो भैया, इस परिप्रेक्ष्य में पहला प्रश्न है कि कोई आपका एक ऐसा उपनाम जिसे बचपन में आपको लोग पुकारा करते थे, उस नाम से कोई? नहीं, मेरा नाम तो गोधन सिंह है। अच्छा। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय पढ़ते समय हमारे मित्रों ने आशीष नाम दिया। अच्छा। और अब देश पूरा, चूंकि मेरी खुद माँ और पूज्य शंकराचार्य जी गुरुतुल्य सभी लोग मुझे भैया कहते हैं, तो वही स्वीकार है, अच्छा भी लगता है सुनकर। आपका सबसे पसंदीदा भजन कोई है, गीत जिसे आप अक्सर गुनगुनाते हो? अब गीत तो माने बस शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है, क्योंकि बचपन में संघ की शाखा में सुना जाना याद किया, वही आज तक कोई की, इससे ऊपर कुछ नहीं लगता मुझे। आपकी नजर में एक राजनेता कैसा होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हजारों की संख्या में भैया युवा आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। एक विशेष प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, अगर अनुमति हो तो, कि आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार कार्यक्रमों हम देख रहे हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप आइए चरता राजा प्रोग्राम में, तो हजारों लाखों की संख्या में युवा आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो कभी आपको लगा कि फैमिली के बारे में कोई विचार आया, या शादी के बारे में पद, पैसा, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, परिवार, पहचान, पहुंच के लिए कुछ नहीं करना, केवल जो लक्ष्य है सामने, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के लिए सब कुछ करना सकारात्मक भाव से, सात्विक भाव से। बहुत अच्छा। अभी आपने बताया कि इतना बड़ा संकल्प लिया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में उत्साह और इतनी बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा के पीछे का सबसे बड़ा कारण है? बस माने अपने पर विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसको अपने पर विश्वास नहीं वही नास्तिक है, जिसको अपने पर विश्वास है वही आस्तिक है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। एक आखिरी निवेदन, और निवेदन के साथ साथ प्रश्न भी है कि आईबीएस फाउंडेशन के सभी सदस्यों के लिए, और यहाँ पर मैं आईबीएस फाउंडेशन के ही सदस्यों और टीम के लिए नहीं, अपितु उन तमाम सामाजिक संगठनों के लिए भी बात करना चाहूंगा जो कि आध्यात्मिक या सामाजिक क्षेत्र में जो है सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक संदेशात्मक कुछ देना चाहें, या कुछ स्पेशल संदेश, मैसेज देना चाहें? जैसे कि है कि देश के अनेक स्थानों पर इस प्रकार के ग्रुप मिलते हैं, टीम मिलती है, और उनके बीच इंटरव्यू, संवाद पर संवाद होते हैं, लेकिन आपके यहाँ का जो वातावरण है, जो टीम है, आध्यात्मिक धरातल की है। और देखो, ये हमारे भारत की मूल आत्मा है जी। 2 शब्द है, शरीर पोषण। यानी किसी भी देश का बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी अच्छी बात है, होना चाहिए अर्थ, लेकिन ये शरीर का पोषण है। आपके संस्थान में आकर, इंस्टीट्यूशन में आकर, मुझे लगता है कि आप लोग भारत की आत्मा के पोषण में लगे। इसलिए मेरा समग्र देश के
सभी संस्थानों से, कोई भी संस्थान हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, वो भारत की आत्मा के पोषण के लिए भी कुछ करें। ये आपके संस्थान से लोग सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। भैया ने भारत की आत्मा के पोषण की बात किया, जो कि पर्सनली मुझे बड़ा इंस्पायर्ड कर रहा है भैया आपका ये शब्द। तो एक बार मैं पुनः सभी दर्शकों की तरफ से और आईवेस फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से भैया आपका बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा। हरे कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम। निवेदन करना चाहूंगा कि जाड़ता राजा, जो कि 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में होने जा रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए। और बाकी मैं जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका नंबर मैं साझा कर रहा हूं, आप वहां पर जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।